बैठी हूँ मिस्टर हिमांशु गुप्ता के साथ, जो कि अन्नी ठेका के ओनर है। मिस्टर हिमांशु गुप्ता, सर बहुत बेसिक से कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अन्नी ठेका का नाम अन्नी ठेका क्यों? हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु गुप्ता। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था मैम का कि वाई दिस नेम, वाई अन्नी ठेका। जब हम ये कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन कर रहे थे, इस कॉन्सेप्ट का इनिशिएशन कर रहे थे, तो हमारे दिमाग में जो चीज़ आई वो ये आई कि इट इज़ रिलेटेड टू फूड। तो इसका नाम भी बड़ा यूनिक होना चाहिए और समथिंग विच इज़ देसी, प्योर देसी। फॉरेन ब्रांड्स तो बहुत आ गए, फॉरेन ऐसे ब्रांड्स जो यहाँ पर आके सेटअप हो गए, इस्टेब्लिश हो गए, उनने अपना नाम कर लिया। बट हमें अपना एक इंडिया का ब्रांड चाहिए था और हमारा विजन बहुत बड़ा है कि हमें इस ब्रांड को अदर कंट्रीज में लेके जाना है। तो अन्नी, द वर्ड केम फ्रॉम अन्न। जो अन्न हम खाते हैं, हमने उससे सबसे पहला वर्ड लिया हमारा अन्नी। अन्न तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने उसको अन्नी करा। उसके बाद जो ठेका होता है, अच्छा ठेके एक ही होते हैं, सबको पता है, बट हम उस डेफिनेशन को चेंज करना चाहते थे। बहुत सारे वर्ड्स थे, बट हमारे हिसाब से ठेका एक ऐसा वर्ड था जो अनटच्ड था सारी चीज़ों से। तो इसलिए फिर हमने इस नाम को एक पूरा दिया अन्नी ठेका। हमारा जो कॉन्सेप्ट था अन्नी ठेका का, वो बहुत यूनिक है। हम जो भी करते हैं वो इन हाउस करते हैं, सारी जो चीज़ें हैं वो इन हाउस बनाते हैं। अच्छा, वी आर वेरी आउट ऑफ द लाइन। हम मार्केट की लाइन में नहीं है। नॉर्मल जो फूड आउटलेट्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे मेन्यू में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मार्केट में आपको मिलेगा। हमारा जो मेन्यू है टोटली आउट ऑफ द लाइन है। हम यहाँ पर ही इन्वेंट करते हैं, यहाँ पर ही उसको नेमिंग करते हैं, फिर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। सर, जैसा कि आपने बोला कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, नया है, और बाहर के इंटरनेशनल ब्रांड्स आके हमारे इंडिया में बहुत हद तक मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह से अन्नी ठेका आउट ऑफ द लाइन है, या फिर आप किस तरह से ये बात कह रहे हो कि आप इसको इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाना चाहते हो? मैम, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आउट ऑफ द लाइन इसलिए है और हम इसको इंटरनेशनल इसलिए ले जाना चाहते हैं क्योंकि सबसे पहली बात, जो इंडिया का टेस्ट है ना, अभी भी बहुत कुछ अनटच्ड है, अनडिस्कवर्ड है। अच्छा, हमारे यहाँ का जो कल्चर है, अच्छा जो अभी हमारा यूथ है वो क्या करता है, वो वेस्टर्न कल्चर बहुत जल्दी अडेप्ट करता है। मतलब कुछ भी एक बिना टेस्ट का भी ब्रांड जाएगा तो वो चल जाएगा, क्योंकि क्या है, वो बाहर का ब्रांड है। तो हमारे दिमाग में ये था कि यार हमारे इंडिया के स्पाइसेस में इतना दम है कि उसको ब्रिटिशर्स लूट के ले गए। वो एक्चुअली में खजाना था उनके लिए। तो हमारे पास जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो क्यों ना हम उसी से खेलें, उसी को इन्वेंट करें, उसकी ऑथेंटिसिटी को बाहर लेके आएँ। तो हमने फिर ये जब पूरा सब चालू हुआ तो हमने इसको फिर और इनोवेट करना चालू करा। हमने इन हाउस सारी चीज़ें करना चालू करी, टेस्ट को निखारा। फिर उस चीज़ के साथ हम एक कॉन्सेप्ट के साथ बाहर आए कि यार, अच्छा इस चीज़ में एक बात बोलना चाहूँगा। मेरा एक कस्टमर है बहुत अच्छा, वो जब पहली बार आया था उसने मुझे एक पंच लाइन दी थी, ही हैड अ कुलचा, ठीक है। उसने एक जो हमको रिव्यू दिया था वो था, डोमिनोज पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा जाओगे भूल, अन्नी ठेका इज सो कूल। तो दैट वी हैव अर्न। आज डोमिनोज है या बहुत सारे बड़े ब्रांड्स हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड इंटरनेशनली, वो बाहर के ब्रांड्स हैं। हम अपना ब्रांड, इंडिया का ब्रांड बाहर इस्टेब्लिश करेंगे और ये कंफर्म है कि हम करेंगे ही करेंगे। हमारे टेस्ट में ऑथेंटिसिटी है, क्वालिटी है, प्लस क्वांटिटी है। वी आर गिविंग यू द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी। ये लाइव किचन इसलिए नहीं है कि आप देखो, आप इसलिए है कि आप उस चीज़ को देखो कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, हम क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और हमारे यहाँ का जो मेन्यू है दैट इज़ टोटली आउट ऑफ द क्यू। हैव यू एवर हर्ड अबाउट हेलोवीन, पनीर हेलोवीन? नेवर। हैव यू हर्ड अबाउट गेंदा फूल?
हैव यू हर्ड अबाउट चांद की चांदनी, हैव यू हर्ड अबाउट मसक्कली? नहीं सुना होगा आपने। ये जैसे जितने इनोवेटिव नाम है उतनी ही इनोवेटिव डिशेस हैं, ट्रस्ट मी। आप एक बार खाओगे ना, ये इतने सारे रिव्यूज हैं दैट वी हैव अर्न एक्चुअली, ये हमारी अर्निंग है एक्चुअल में। जैसा कि आपने कहा न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू फूड है, तो कैसा लग रहा है आपको बीइंग एन ओनर ऑफ दिस प्लेस, कि जबलपुर वाले इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर आपको कैसे आंसर्स मिल रहे हैं आपके फूड को टेस्ट करने के बाद लोगों से? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है मैम, क्योंकि फूड इटसेल्फ स्पीक्स। तो एज यू कैन सी इतने सारे जो रिव्यूज़ हैं, एक साइड तो पूरा भर गया, अभी ये भी है, इसको भी हम लोग भरने की कोशिश कर रहे हैं और भर रहा है। तो रिव्यूज़ के हिसाब से तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बट एज कम्पेयर टू क्या होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो थोड़ी सा वहाँ प्रॉब्लम जाती है। एक भारी ब्रांड को और एक जो लोकल, हम लोकली जो खड़े हो रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट ठीक है, जो भी आता है, इफ दे हैव टेस्टेड दे विल नेवर गोइंग टू गो बैक। इतना तो गारंटी है इस जगह की। अगर आपने एक बार भी खाया है तो आप दोबारा रिटर्न आओगे ही आओगे। जैसा कि आपने बताया इट्स अ फ्रेंचाइजी मॉड्यूल, तो आपको नहीं लगता छोटे शहर से बड़े शहर में फ्रेंचाइजीज लेके जाना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल बट क्वाइट डिफ़िकल्ट? तो आपको क्या लगता है आगे चल के आपके सक्सेस रेशियो क्या होगा, या फिर आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आपके क्वेश्चन में ही आंसर था, आपने जो बोला कि डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं। हाँ, डिफ़िकल्ट है बट नॉट इम्पॉसिबल। जब बिग सिटीज़ से ब्रांड्स यहाँ आ सकते हैं तो छोटी सिटीज़ से ब्रांड्स बाहर भी जा सकते हैं मैम। मेन होता है टेस्ट, ऑथेंटिसिटी, ठीक है, जिससे जो आपको लेके जाता, उड़ा ले जाता है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपने बोला कि 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो। मैं अपने आप को तो नहीं, बट हाँ, मैं अपने ब्रांड को, हमारे ब्रांड को हर सिटी में देखता हूँ आने वाले 5 सालों में। मतलब यू विल गोइंग टू गेट अनी ठेकास आउटलेट इन मैक्सिमम ऑफ द सिटीज़। हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम सिटीज़ में कवर करें। हमारा जो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है वो बहुत बहुत सिंपल है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रेंचाइजी मॉड्यूल। और not like other franchisee module, we are personally helping and supporting every of our franchisee. हमारा जो franchisee module है it's more like a family जैसे बढ़ती है, हम as a family ही बढ़ेंगे, ठीक है। बिजनेस पर्सपेक्टिव है, उस चीज़ को थोड़ी सा साइड में रखते हुए हम एज अ फैमिली बढ़ाएंगे, एज अ फैमिली बढ़ेंगे। और रही बात बड़े शहर की और बड़े शहर से एक ब्रांड आने की और छोटे शहरों से एक ब्रांड को जाने की, तो मैं इसमें यही चीज़ बोलूँगा कि, और आने वाले 5 सालों के लिए यही बोलूँगा कि अभी थमा सा हुआ हूँ तो ये ना समझना कि शांत बैठा हूँ मैं। समंदर की शांति भी सैलाब की निशानी होती है। तो ये आने वाला जो 5 साल है, इट विल बी अ बूम एंड वी विल गोइंग टू ग्रो, वी विल गोइंग टू गो इंटरनेशनली, नॉट ओनली इन नेशनल प्लेटफॉर्म, बट हम इंटरनेशनली भी अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करेंगे, आउटलेट्स बाहर भी लाएंगे, हमारी पूरी कोशिश है। और आर मेन्यू कीप्स ऑन चेंजिंग रेगुलरली एंड एवरी 3 to 4 months वी चेंज आर मेन्यू टोटली। हमारा इनोवेशन इन्वेंशन ऑन रेगुलर बेसिस चलता रहता है। वी आर 24/7 we are working on the dishes. Now let's get into the kitchen and explore. Let's go.
दिखा नहीं सकते थे, नहीं तो रेसिपी चोरी हो जाती, इसलिए हमने इसको थोड़ी सा ऑलरेडी हाफ डन करके रखा था, थोड़ी सा उठा के दिखाना। ये पूरी लेयर पूरी एक पनीर की है, उसके ऊपर कोटिंग है और उसके अंदर भी स्टफिंग है।